अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स, फेस्ट टू फेस्ट ऑन 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। अजीज भाई, वंस अगेन वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बड़े दिनों बाद आज आपके प्रोग्राम में आया हूं, क्योंकि हमेशा हम यही सोचते रहते हैं कि कनाडा की अच्छी अच्छी बातें एंजॉय करते हैं और हमारे भाई हमें बहनें हमें पाकिस्तान में याद आती है। नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिसको हम दिल में बसाते हैं, सर पे लेके घूमते हैं, उसको सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं है। अरबी सीखना हमारे लिए कितना जरूरी है। पहली बात तो हम जब अरबी की करते हैं तो हमें अरबी बोलने में फख्र महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक अरबी में नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ अरबी में करते हैं, हमारी जितनी बड़ी बड़ी आयतें हैं, दुआएं हैं, सब अरबिक में, हदीस बड़ी बड़ी सारी अरबिक में। तो हम अरबिक तो ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, फर्क ये है हम समझ नहीं रहे हैं। सऊदी अरब से मस्कत तक अगर इनकी मैं हिस्ट्री देख रहा हूं, जब से इन पर तेल आया 1938 से 1935 से, और जिस तरह इन्होंने अपने आप को हैंडल किया है और जिस तरह आजकल ये बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, मुझे तो याद आ रही कि रसूलुल्लाह की वाकई कौम ये है। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही वजह है, वो क्यों इतने कामयाब है, क्योंकि नमाज वो उसी जबान में पढ़ते हैं जो जबान वो बोलते हैं, कुरान शरीफ वो उसी जबान में पढ़ते हैं जिस जबान में वो बोलते हैं। तो उनके लिए तो सुबह से शाम तक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़ा लीडर कभी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने तो एक निज़ाम ही हमारे लिए बना दिया था कि आपकी तालीम और तरबियत, अगर नमाज ही आप पढ़ लें, उसको समझ लें और कुरान शरीफ समझ लें, तो आप काफी मतलब दुनिया में जीने के आपको हर सलीका उसमें सिखा दिया है, हर तरह से आपको कामयाब होने के। अरब मुल्क ऐसा जिसकी आबादी ना होने के बराबर है, पाकिस्तान से भी लाख 1.5 लाख पाकिस्तान दुनिया को जमा कर सकता है और इस तरह का इवेंट मुनक्किद कर सकता है। तो इसकी कामयाबी के पीछे भी यकीनन उनकी जबान और उनका लगन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिए गए तरीके थे, उन उसूलों की पैरवी करना है। आप देखें उन्होंने इब्तिदा किस तरह करी, अपने इवेंट की इब्तिदा किस तरह की, और उनके हर इवेंट के अंदर हर चीज जो है वो उन्होंने इस्लाम को आगे अपना के रखा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं हमारे इमरान खान का कि उन्होंने आधा पौना आलम दो तो लोगों को समझा दिया। लेकिन आप देखें इतने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं पता है। असल इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। ऐसा शानदार बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक बद्दू कौम को उन्होंने ऐसा तैयार किया 15 साल में, न उन्होंने एटम बम इजाद किया, न उन्होंने कुछ ऐसा किया, और आप यानी 15 साल के अंदर उन्होंने एक पर्शियन एम्पायर को गिरा दिया, और जो रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हिस्सा था वहां भी उन्होंने कब्जा कर लिया। यानी ऐसी बात है जैसे पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के गिरा दे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, उनके अखलाक बुलंद किया। कुरान शरीफ को आप समझते हैं और नमाज आप समझ के पढ़ते हैं, तो आप में इतना विजडम, इतनी ताकत, आपका किरदार इतना बुलंद हो जाता है कि आप किसी बड़े आदमी से किसी बड़े मसले पे उसको आप हैंडल कर सकते हैं। जब मैं 76 में गया, सऊदी अरब में हर चीज इंपोर्टेड, चिकन, गोश्त, आटा, गेहूं। इस वक्त सऊदी अरब न सिर्फ अपने लिए गेहूं उगाता है बल्कि एक्सपोर्ट करता है, न सिर्फ अपनी उसकी मीट की जरूरत है, वो मीट एक्सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से काफी चीजें। तो ये मत समझे, उन्होंने पूरा साइंटिफिक, आज सऊदी अरब में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी है। मतलब हर फील्ड के अंदर, अब सॉकर में देखें आप, जिस फील्ड अब ऑयल की पूरी रिसर्च सऊदी अरब में हो रही है। मैं आपको एक और बताऊं कि इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, पहले नंबर पे वेनेजुएला है। अब वेनेजुएला की हालत है, हाँ, यानी तेल के हिसाब, तेल की दौलत के हिसाब से, और वेनेजुएला में यह हालत है कि बैंकरप्ट कंट्री, लोग थैला भर के आटा लेना, और सऊदी अरब में इन्फ्लेशन देखें और किस तरह से शान से दुनिया। और एक बात और भी जो कुरान शरीफ ने इनको सिखाई है, सऊदी अरब कभी कतर के ऑयल की तरफ नजर नहीं डालता, कभी यूएई की तरफ नजर नहीं। मस्कत के पास सबसे कम ऑयल है, मगर कभी इनको आपस में झगड़ते इनको नहीं देखा। आप देखें आजकल अमिताभ को बुला के उन्होंने इज्जत दी, क्यों? इस्लाम हमें सिखाता ही यही है कि जहां भी हर एक को इज्जत दो, हर एक को इज्जत से, यानी आपको मुकम्मल इंसान बना देता। और पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि हम इतने सब्जेक्ट सिखाते हैं, कहीं सिंधी सिखाई जाती, कहीं फ्रेंच सिखाई जाती, कहीं इंग्लिश सिखाई। हमारे हर स्कूल के अंदर अरबिक कंपलसरी कर दी जाए और बोलना सिखाया जाए, और आखिरत तो आपकी सुधर ही जाएगी जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ और नमाज के ऊपर अमल करेंगे, तो विन विन है। और फिर जो सऊदी अरब और गल्फ कंट्री से मिलता है वो तो एक्स्ट्रा बोनस है। बल्कि पाकिस्तान ही इतना तरक्की करने लगेगा, हम भी उनकी तरह सोचे लेंगे, हमारे में भी वो विजडम आ जाएगा अगर हम नमाज को समझ के पढ़ेंगे, कुरान शरीफ को समझ के पढ़ेंगे। कुरान की नमाज को समझो, कुरान शरीफ को समझो, और आप में भी फिर वो विजडम आ जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी, नाज़रीन के कहने का मकसद ये था कि
آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، اپنی زبان تبدیل کر لیں، لیکن جب تک آپ دین دل سے اس کو سمجھنا نہیں شروع کریں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا نہیں شروع کریں گے، نماز کو سمجھیں گے نہیں، آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تو رسول اللہ نے پورا نظام بنا دیا، ایک آدمی کو انسان بنانے کا نظام ہے۔ نظام ہے۔ یعنی کیوں کہا کہ 5 دفعہ نماز پڑھیں؟ آپ بچے کو صبح کہیں جھوٹ نہیں بولے، شام کو جھوٹ بولنا، تو آپ نے ان کی تربیت کی ہے باقاعدہ۔ جتنے بھی ہمارے دینی مدرسے ہیں اور یہ سب جتنے بھی ہمارے جو ریلیجس ہیں، اب وہ اگر اپنے بچوں کو عربی قرآن شریف پڑھاتے ہیں اور قرآن شریف کو اس کو منہ زبانی یاد کریں، میں سمجھتا ہوں اگر ان کو عربی بولنا سکھایا جائے اور وہ خود قرآن شریف کو سمجھے، اور نماز کا ہر ایک رکعت کا ہر ایک سورت کو ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم سجود میں جاتے ہیں، جو بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ کے سجدہ کریں گے، اگر یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ میں وہ وزڈم آ جائے گا، وہی آپ رسول اللہ کے یعنی مسلمان بن جائیں گے جو جب اسلام آیا تھا، اور ہجری کے 15 سال بعد اور 30 سال بعد کہاں سے کہاں اسلام چلے گا، اور آج کل ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریوائول ہو رہا ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پہ عمل کر رہے ہیں لوگ، آپ دیکھیں کہ بڑی عزت سے، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سعودی عرب یہ بھلے ویسٹرن پروپیگنڈا کتنا بھی کر لیں، لیکن وہ اپنی قدر جانتے ہیں، اور یہ ساری قدریں ان کو ملی ہے نماز اور قرآن سے، سمجھ کے پڑھنے سے اور سمجھ سے اس پہ عمل کرنے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین عزیز راکلا صاحب۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر عربی سیکھنی ہے آپ کو تو یہ تعلیمی نظام کے اندر عربی کے سبجیکٹ کو کمپلسری بنانا پڑے گا، اور جہاں مدارس کے اندر لوگ قرآن کی تربیت دیتے ہیں وہاں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ مدارس کے اندر عربی زبان کو لازم و منظوم بنا لیں، بولنا سکھا اس کو سمجھنا، کیونکہ جب آپ بولنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے۔ اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ نگاہ عشق سے رکوع تک، نگاہ عشق سے رکوع تک، خیال دل سے سجود تک، میرا عشق تیرے گرد ہے، میرا عشق تیرے گرد ہے، کن سے فیکون تک۔ پاکستان کینیڈا زندہ باد۔